दोस्तों, इसमें समंदर सी गहराई है, मोहब्बत है, माँ का प्यार है, एक नदी है, एक बागपन है और शब्दों की भरमार है, वो भी ऐसी भाषा के शब्द जो भाषा शायद कुछ वर्षों में गुमनामी की दुनिया में चली जाए। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रचनाकार के बारे में जो कभी लड़ाई के मैदान में दिखाई देते हैं और वो लड़ाई का मैदान होता है ऐसे लोगों का समूह जो अपनी आज़ादी के लिए, जो अपनी जीविका के लिए और जो अपनी खोती हुई ज़मीनों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे आम आदमी के, ऐसे साधारण लोगों के और उत्तराखंड के चहेते कवि, आंदोलनकारी, लेखक, कहानीकार और शायद कुछ समय बाद आपको पर्दे पर भी दिखाई दें, ऐसी शख्सियत हैं अनिल कार्की। इन्होंने अपनी किताबों से बहुत कुछ पहाड़ के बारे में कहा है, बहुत कुछ पहाड़ के बारे में लिखा है और इनकी किताबों को पढ़ने से आपको पहाड़ की एक अलग ही दुनिया महसूस होगी। एक दुनिया जहाँ मोहब्बत है, एक दुनिया जहाँ प्यार है और उसका अंदाज अलग है। गाते हुए नाचना और नाचते हुए लड़ना और लड़ते हुए जीने को युद्ध कहते हैं भुला। दुनिया दुरंगी बखत बेईमान है भुला, मान न मान बात यही है भुला। काज बारातों में आंगन आंगन नाचता हूँ, पुरखों के महान छापामार युद्धों का भौगोलिक प्रमाण है। छलिया नामक की कविता है और इसमें कहीं न कहीं पहाड़ की वास्तविकता को धरातल पर लाया गया है। पसीने का स्वाद नमक की तरह होता है और रक्त भी नमकीन होता है। ये लेखनी अनिल कार्की की कलम से निकली हुई है दोस्तों। और तांबई बाहों वाले हमारे बच्चे निकट भविष्य में पहाड़ों के सर पर बजाएंगे हरे बांस की मुरली। वही गीत जिसे कबूतरी गाती थी कभी 16 की उम्र में। दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम पड़ेगा। इस किताब की वास्तविकता को, इस किताब के स्वाद को महसूस करने के लिए इस किताब को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अनिल कार्की ने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को इस तरह शब्दों में गूंथा हुआ है कि उसके आनंद को यहाँ पर बयां करना नामुमकिन है। मैं अपने गांव की सबसे ऊंची जगह पर लिख देना चाहता हूँ, आइए यहाँ से देखें। ये अनिल कार्की की रचना उदास बखंडों का रमोलिया है। ये एक ऐसी किताब है दोस्तों जिसमें जीवन का अंश है, जिसमें मुस्कुराहट है, जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें दर्द है, जिसमें दंश है। शायद इतनी चीज़ें अनिल कार्की की लेखनी से इस किताब में निकल आई हैं कि आप उसको जर्रे जर्रे को महसूस कर सकते हैं। अनिल कार्की, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इतनी बेहतरीन रचना अपने पाठकों को दी है। कृपया मेरा धन्यवाद स्वीकार करें।